जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी एसी करंट होती है, हमारी एसी करंट और डीसी करंट कौन ज़्यादा खतरनाक होता है, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो एसी करंट हमारी होती है, एसी करंट ज़्यादा खतरनाक होती है या फिर हमारी डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसी करंट की कि आखिर एसी करंट होती क्या है। एसी करंट जो हमारी होती है, एसी सप्लाई से चलने वाली उपकरण जो होती है, जो एसी सप्लाई से चलती है, उसी को हम एसी करंट कहते हैं। तो एसी सप्लाई ज़्यादा खतरनाक है, डीसी सप्लाई ज़्यादा खतरनाक है। तो आप सभी को पता है, ये जो आप सामने इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो हमारी नीचे वाला है, ये हमारी एसी सप्लाई की वाईफॉर्म है, और जो ऊपर वाले आप देख सकते हैं ये वाली, ये हमारी डीसी सप्लाई की वाईफॉर्म है। इसके वाईफॉर्म्स आप समझ सकते हैं। कुछ इसका हम आपको इसकी वाईफॉर्म बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारी एसी सप्लाई की वाईफॉर्म है। एसी का मतलब हुआ अल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब हुआ अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब यहाँ जो आप देख सकते हैं, एसी करंट जो हमारी होती है कुछ इस प्रकार से फ्लो करती है। तो एसी करंट हमारी होती है कुछ इस प्रकार से फ्लो करती है। लेकिन जब हम डीसी करंट की बात करें, तो डीसी करंट जो हमारी होती है, ये लाइन एक होती है, इसके ऊपर से कुछ इस प्रकार से फ्लो करती है। हमारी डीसी करंट की वाईफॉर्म हो गई, ये हमारी एसी करंट की वाईफॉर्म हो गई। तो हम आपको बता दें, जब हमारी एसी सप्लाई की ये जो पॉइंट होती है, हमारी पीक पॉइंट होती है, इससे ये जो वाईफॉर्म है, जब इस जगह पर आती है, तो उस समय हमारी जो सप्लाई में एक वोल्टेज जनरेट हो रही होती है। मतलब इसे हम पीक वोल्टेज कहते हैं। और इस पे एक हाई वोल्टेज, मतलब इसी पे हमारी जब इस पॉइंट पर आती है, तो हमारी वोल्टेज जो हमारी फेस है एसी सप्लाई में, वोल्टेज 220 वोल्टेज जनरेट हो रही होती है। जब यहीं पे अभी ये वाला पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं, ये पॉइंट हमारी 0 वोल्ट होती है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वोल्ट हमारी 0 वोल्ट होती है लाइन वाली। और इस लाइन से जो नीचे होती है वो माइनस वोल्ट में होती है। जहाँ पर हमारे ऊपर 220 वोल्टेज बना रही है, तो इस जगह पर हमारी माइनस में 220 वोल्टेज जनरेट हो रही होगी। तो ये जो बीच वाली पॉइंट हमारी होती है, हमारी 0 वोल्ट होती है। इस समय पे हमारी सप्लाई में कोई वोल्टेज जनरेट नहीं हो रही होती है। तो यदि हमें किसी को इलेक्ट्रिक का शॉक लग जाता है, यदि किसी बंदे को इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है, तो उस समय क्या होगा, जब इस जगह पर आएगा तो उसे 220 वोल्टेज के झटके से उसे शॉक लगता होगा। जब इस समय जब यहाँ पे हमारी सप्लाई आ रही होती है, तो उस जगह पर यदि इसको शॉक लगता है, तो उस समय इसको 220 वोल्ट से शॉक लग रही होती है। वहीं पर जब थोड़ी देर के बाद ये नीचे आती है, तो कुछ देर नीचे आने के बाद तो यहाँ पर आने पर कुछ 100 वोल्ट भी हो जाती है। जब इस जगह पर आती है तो बिल्कुल 0 वोल्ट हो जाती है। मतलब हमारी एसी सप्लाई में कुछ समय ऐसा आता है कि 0 वोल्ट भी हो जाती है। तो 0 वोल्ट होने के बाद फिर जब नीचे की साइड आती है, तो यहाँ पे हमारी माइनस में वोल्टेज हो जाती है। इस जगह पर जब 0 वोल्ट होने से जब किसी को इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर 0 वोल्ट होने से हमें एक छुड़ाने के जिसको शॉक लग रहा है, उसे 1 सेकेंड के लिए, मतलब कुछ सेकेंड के लिए उसे इस सप्लाई से अपने आप को छुड़ाने को टाइम मिल जाता है इस एसी सप्लाई में। लेकिन बात करें जब डीसी सप्लाई का, तो डीसी सप्लाई में आप देख सकते हैं, ये जो हमारी वाईफॉर्म है डीसी सप्लाई की, यहाँ पे यदि किसी बंदे को इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं, ये जो हमारा डीसी का सप्लाई है बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है। ये बिल्कुल ये लाइन के नीचे नहीं आ रहा है, पूरा स्ट्रेट में चल रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, यदि किसी बंदे को इसकी शॉक लग जाती है, तो उस समय ये डायरेक्ट, इसकी नाम से पता चलता है डायरेक्ट करंट होती है। मतलब डायरेक्ट, मतलब ये जो डीसी करंट अपनी दिशा को नहीं बदलती है, बल्कि ये डायरेक्ट कंटिन्यू अपनी दिशा में चलती रहती है। इस कंडीशन में यदि किसी को डीसी करंट का शॉक लग जाता है, तो उस समय से छुड़ाने के लिए कोई सेकेंड नहीं, कोई टाइमिंग नहीं मिलती है, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट होने से इसमें कोई 0 वोल्ट या फिर दिशा बदलने की प्रक्रिया नहीं होती है। एक बार इसकी डीसी सप्लाई के किसी को शॉक लग गया, तो कंटिन्यू सप्लाई उसे एक ही फ्लो में, मतलब एग्जांपल हम लेते हैं, जो हमारी 220 वोल्टेज का ये डीसी करंट है, तो कंटिन्यू इसको 220 वोल्टेज का करंट लगता रहेगा। जब तक इसके शरीर में जान है, तब तक इसे 220 वोल्टेज का करंट लगता रहेगा। और इस डीसी सप्लाई में हमें छुड़ाने का कोई सेकेंड नहीं मिलता है, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट होती है हमारे शरीर से डायरेक्ट 220 वोल्टेज, एनी सेकेंड 220 वोल्टेज हमारे शरीर में फ्लो हो रही होती है। उस कंडीशन में क्या होता है, हम इस डीसी सप्लाई से अपने आप को बचाव नहीं कर सकते। लेकिन आप एसी सप्लाई में देखें, यहाँ पे एसी सप्लाई में जब एसी सप्लाई हमारी 220 वोल्टेज को झटका जब हमको लगती है,
तो कुछ समय के बाद में ये जो हमारी 0 वोल्ट भी बनाती है, एसी सप्लाई में 0 वोल्ट भी होती है, उस समय हमें शॉक नहीं लग रहा होता है। उस समय हमारे शरीर को एक एसी सप्लाई का शॉक नहीं लग रहा था, बिल्कुल वो उसको 0 वोल्ट महसूस होता है। लेकिन उसी सेकेंड के अंदर यदि आपका हाथ एसी सप्लाई से छूट जाता है तो आपका जान बचने का भी चांस रहता है। लेकिन डीसी सप्लाई में ऐसा हमें ऑप्शन नहीं मिलती, लेकिन हमें एसी सप्लाई में यह ऑप्शन मिलती है कि कुछ सेकेंड के बाद हम मतलब अगर जो अपने आप को किसी कोई मतलब टैलेंट है उसके पास कि वह अपने आप को छुड़ा सकता है, तो लेकिन ऐसा तो होता नहीं। जब शॉक लगता है तो पूरा शरीर ऐसा कांपते हैं, लेकिन फिर भी किसी को नॉलेज होता है तो अपने आप को छुड़ाने के लिए झटका मारता है। जब वह इंसान झटका लगाएगा तो उस समय क्या होगा, जब 0 वोल्ट पे आती है हमारी एसी सप्लाई, तो उस समय 0 वोल्ट पर यदि वह झटका अचानक लग जाता है तो उस समय हमें छोड़ने की एसी सप्लाई को छोड़ने की ऑप्शन मिल जाती है। लेकिन यह डीसी सप्लाई में ऐसा नहीं है। यदि यह डीसी सप्लाई आपको एक बार पकड़ लिया तो यह आपको जब तक आपके शरीर में जान है तब तक यह पकड़ के ही रखिएगी, यह छोड़ने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन में इससे आपको यह समझ में आते हैं कि एसी सप्लाई हमारे खतरनाक होती है, लेकिन जब हमारे शॉक लगती है तो उस समय एसी सप्लाई में हमारे पास में एक ऑप्शन हो जाती है कि हम एसी सप्लाई से अपने आप को बचाव कर सकते हैं। लेकिन डीसी सप्लाई में ऐसा हमें कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलती है जिससे हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट करंट होने की वजह से हमारे शरीर में कंटिन्यू 220 वोल्टेज फ्लो हो रही है, जबकि हम एसी सप्लाई में 220 वोल्टेज की जगह माइनस वोल्टेज भी फ्लो होता है, किसी जगह 0 वोल्ट भी फ्लो होती है। तो इससे आपको यह समझ में आता है कि डीसी करंट हमारी डायरेक्ट खतरनाक होती है एसी करंट के मुकाबले। एसी करंट भी हमारी खतरनाक होती है, लेकिन डीसी करंट हमारी ज़्यादा खतरनाक होती है। जब 220 वोल्टेज एसी करंट हमको लगता है तो उसमें भी खतरनाक होती है, लेकिन 220 वोल्टेज जब डीसी करंट आपको लगता है उस समय आपको कोई भी बचाव के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको यह क्लियर हो चुके हैं कि डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है कि एसी करंट। आपको इस वीडियो से ही मालूम खुद को आपको पता चल गए होंगे कि एसी करंट ज़्यादा खतरनाक है या फिर डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।